So welcome back to this series EDL lung cancer prediction dataset. So what I did here, I have done the EDA exploratory data analysis on the lung cancer prediction dataset. It's about the risk. So what I'm gonna do here now, I'm gonna do the modeling, and before modeling I'm gonna do the some label encoding and etc. other things. So let's do this. For that I'm gonna create a new notebook here. Create new notebook, और उसके अंदर मैंने डेटा सोर्स फिर से ऐड करना है. इसे मॉडलिंग का नाम दे देते हैं हम. एंड ऐड इनपुट में जाके हमने डेटा सेट का लिंक उठाना है और वो पेस्ट कर देना है ताकि डायरेक्टली डेटा सेट हमारे पास आ जाए. ये डेटा सेट लोड हो चुका है. एंड आफ्टर दैट मैं दोबारा अपनी जेमिनी की चैट पर जाऊंगा और यहाँ से क्या नाम है इसका फाइल पाथ कॉपी करूँगा मैं, ये वाला फाइल पाथ, this one. Give me the code to load this data set. तो मुझे वो कोड दे देगा जी. ओके दैट्स ऑल. इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे. सो ये मेरे पास कोड आ जाएगा. एंड आफ्टर दैट come on, it's taking too much time. You can fast forward this. So these are the variables as we already know, right? और जो ये है ये मेरा टारगेट वेरिएबल है, राइट? This is my target variable that I need to predict, and it is a classification problem. Okay, so अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या करना है, एज आई ऑलरेडी नो कि मेरे पास जितने वेरिएबल हैं सारे के सारे वो न्यूमेरिकल हैं. कोई भी कैटेगोरिकल वेरिएबल नहीं है क्योंकि वो इनकोडेड है ऑलरेडी. 0 1 2 3 स्मोकर का स्टेटस 1 0 और इनकम लेवल 2 4. सो ये मेरे सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल्स हम इन्हें बोलते हैं. सो व्हाट आई एम गोना डू हियर, सो गिव मी द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फॉर दिस. जब भी हम मशीन लर्निंग मॉडल को यूज़ करते हैं एंड देयर डायमेंशंस 2, तो आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट प्ले करना होता है हर हालत में. कुछ डेटा ट्रेनिंग के लिए और कुछ डेटा टेस्टिंग के लिए. ओके कम ऑन, चलिए जी. उसने 80-20% रूल यूज़ किया है जी, यानी 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए. ये देख सकते हैं जी आप, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट. ठीक हो गया. एंड आफ्टर दैट नाउ आई एम गोना फिट द 5 मॉडल्स. वो मॉडल्स मैं बता देता हूँ जिसे 3 GB DT मॉडल्स, SVR, decision tree, etc. यूज मैट्रिक्स ऑफ, मैट्रिक्स कौन कौन से यूज़ करने हैं जी. RMC रूट मीन स्क्वायर एरर यूज़ करना है, MAE यूज़ करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर यूज़ करना है, यूज़ लॉस फंक्शन ऑफ MSE मीन स्क्वायर एरर, मेरा लॉस फंक्शन होना चाहिए उसमें. एंड आफ्टर दैट गिव मी द ट्रेनिंग एंड नो प्लॉट्स यहाँ पे नहीं चाहिए. गिव मी द कंपैरिजन टेबल फॉर ऑल मॉडल्स and select the best model
on the basis of lowest RMC, राइट। चलें जी, देखते हैं हमें वो क्या देता है यहाँ पे। Come on. चलें जी, आए इस कोड को रन करते हैं। अब हम यहाँ पर ये CPU से शो हो रहा है, इसका मतलब कोड रन हो रहा है। यहाँ से भी पता चल रहा है कैंसिल रन वगैरह से। ये नहीं जी, एरर आ गया है। अच्छा, इस एरर का क्या करना है जी? ये कैट बूस्ट का एरर है। मैं इस एरर को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ ताकि उसे पता चल जाए एरर अगर वो मुझे कोड मॉडिफाई करके दे दे, राइट। वर्बोस का एरर है जी। दोबारा से सारा का सारा कोड दिया जा रहा है मुझे। इस मॉडल्स की जो डिक्शनरी है ना, जो डिफाइन की है ये डिक्शनरी, इसको एडिट करेगा वो। ये नई मॉडल परफॉर्मेंस हमें दे दी है उसने। सो कैट बूस्ट है, उसके बाद सी एंट्री है, ऑर्डर उसने अच्छा किया हुआ है। कैट बूस्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका MSC RMC सबसे ज़्यादा लो जा रहा है, ठीक है। ये विनर मॉडल उसने दे दिया है जी हमारे पास, और वो क्या है जी? कैट बूस्ट है जी हमारे पास। ये इमोजी तो मैं रिमूव करूँ यहाँ से, चले दोबारा फिट हो नहीं। ये लें जी, ये हमारा विनर मॉडल है। एंड this is the winner model. Now I need to do the base model. Fit this model separately and give me the necessary plots for this. चलें जी, इस मॉडल को सेपरेटली फिट करते हैं हम बेस मॉडल की अप्रोच से, और इसके साथ जो जो प्लॉट्स की हमें ज़रूरत है हम वो क्या नाम है निकाल लेते हैं। Code this, and after that visualizing the model with the feature importance. ये लें जी, टॉप 15 प्रेडिक्टर्स उसमें फीचर्स दे दिए हैं जी। उसने टॉप 15 लिए हैं। हम क्या नाम है, टोटल फीचर्स हमारे पास कितने हैं जी? यहाँ पर 30 है। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को एडिट करके इंक्रीज भी कर सकता हूँ। 20 नम पैड 20। ये लें जी, अब उसने 20 यूज़ कर लिए हैं और लेबल में टॉप 15 आ रहा है। आपको वो भी चेंज करना पड़ेगा। ये लें जी, अब ये 20 आ चुके हैं, होपफुली 20 ही आए हैं। एंड आफ्टर दैट हम इसके बाद क्या करेंगे जी? ये भी हो गया, और ये हमारे पास वैलिडेशन RMC एंड MA आ चुका है। नाउ आफ्टर दिस I want to do the hyper parametric tuning for the parameters of cat boost. So give me the 2 parametric strategies code for this.
comprehensively and select the model from the best strategy. चलें, एक तो रैंडम सर्च को यूज़ करेगा, दूसरा ग्रिड सर्च को यूज़ करेगा। ग्रिड सर्च में फिक्स कर देते हैं हम कहाँ कहाँ सर्च करना है, रैंडम सर्च में क्या नाम है, रैंडमली सर्च की जाती है, रैंडमली वैल्यूज फीड की जाती हैं। चलिए इस कोड को रन करते हैं अब हम। fitting 3 4s for each of 10 candidates totaling 30 fits. Okay, and ये ग्रिड सर्च का कोड है जी, ये भी रन कर देते हैं हम। एंड आफ्टर दैट उसने लास्ट में एक और कोड भी दे दिया है, सिलेक्टिंग द विनिंग स्ट्रेटजी, कि विनिंग स्ट्रेटजी कौन सी है और उसे भी क्या नाम है यूज़ किया जाएगा। चलिए देखते हैं कहाँ तक बात जाती है। सो ये सारा कोड रन हो रहा है यहाँ पे, एंड लेट्स सी। अभी यही कोड रन हो रहा है। सो जैसे ये रन होगा इसके रिजल्ट्स भी हमारे पास आ जाएंगे, और जब ये रन होगा इसके रिजल्ट्स भी हमारे पास आ जाएंगे। एंड लेट्स सी कौन सी स्ट्रेटजी से बेस्ट पैरामीटर आते हैं। 0.0213 ये रैंडम सर्च से बेस्ट स्कोर हमारे पास आया है। ओके, and now for this जो विनिंग स्ट्रेटजी होगी हमने उसके लिए सारे प्लॉट्स जो जो नेसेसरी होंगे वो हम चैट जीपीटी से निकलवा लेंगे, जीपीटी मॉडल से। ग्रिड सर्च ज़्यादा टाइम लेती है, रिमेंबर दैट गाइस। रैंडम स्ट्रेटजी रैंडमली क्या नाम है सिलेक्ट कर ली होती है। Come on bro, just do it. 0.0208 and 0.0213 ऑब्वियसली ये स्ट्रेटजी बेस्ट की है, इसमें आपको लोअर एमएससी मिल रहा है। दैट्स इट। सो ऑप्टिमाइज्ड आरएमसी कितना है जी आपके पास? 0.1442। देखते हैं बेस मॉडल का कितना था। ये स्ट्रेटजी ने इम्प्रूव भी किया कि नहीं किया। 0.1439 ये वैलिडेटेड आरएमसी है 1439, और यहाँ पे कितना आ रहा है जी? 0.1442। ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा आया है उससे, ठीक हो गया। मुझे स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा अल्टीमेटली। मैं काम करता हूँ। इसके लिए मुझे कोई और स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ेगी विच विल बी लाइक दिस, एंड जो कि ज़्यादा कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव होगी। सो in the place of grid search you need to give me the optimal study for this.
हम इस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे जी। कम ऑन हेयर। और इसमें ट्रायल्स मेरे पास 30 हैं। ओके कूल। इसमें एक पूरी पूरी हाइपर पैरामीट्रिक स्पेस डिफाइन होती है यहाँ पे, जिसके अंदर क्या नाम है, हम सर्च करते हैं फॉर द बेस्ट पैरामीटर्स जो कि हमारे मीन स्क्वायर एरर जो लॉस फंक्शन है उसकी लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज फाइंड कर सकें। और ये जी सर्च चल रही है। बेस्ट ट्रायल इज विद दिस 0.1442। कम ऑन कीप गोइंग कीप गोइंग। बेस्ट ट्रायल इज 2। और कौन सा ट्रायल अभी चल रहा है जी हमारा? 7 पे पहुंच चुके हैं जी हम। It's still 7th trial and hopefully शायद हमें इससे लोएस्ट MSC मिल सके। अगर नहीं तो हमें नंबर ऑफ क्या नाम है ट्रायल्स इंक्रीज करने पड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हमें नंबर एन ट्रायल्स इक्वल टू 30, या हमें यहाँ से स्पेस भी चेंज करनी पड़ सकती है। उसके लिए हमें और ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा चीज़ों को, जिसका टाइम नहीं है हमारे पास। (0.140) होपफुली थोड़ा सा कम आ चुके हैं हम 0.140 के साथ। (0.1404) that is the best RMC from up to now 0.1404। अच्छा, इस चीज़ का बेस मॉडल अगर हम चेक करें कैट बूस्ट का 0.1439, हम उससे भी कम आ गए हैं बेस मॉडल से, मतलब हम इम्प्रूव कर गए हैं। दैट्स गुड। ठीक है जी। अब इस सारे को कॉपी किया जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड। नाउ you need to fit this model and give me all the necessary things like matrix, plots, ये बेस्ट मॉडल है ना हमारा, and other things for this model। चलें जी देखते हैं क्या क्या देता है, ताकि मुझे भी पता चल जाए। कोई नई चीज़ ऐड करता है तो वो देख लेते हैं हम इसमें। फिटिंग द फाइनल ऑप्टिमाइज्ड मॉडल। ओके, बेस्ट पैरामीटर को खुद ही यहाँ से चूज कर लेगा, एंड आफ्टर दैट फिटिंग द फाइनल मॉडल एंड दिस। चलें जी पहले इसे तो यूज़ करते हैं। चलें जी, आर स्क्वायर स्कोर भी दे दिया है, मीन एब्सोल्यूट एरर भी दे दिया है, रूट मीन स्क्वायर एरर भी दे दिया है उसने हमें, जो कि ऑब्वियसली सेम आ रहा है। एंड आफ्टर दैट और हमें क्या दे रहा है जी? मॉडल विजुलाइजेशंस भी दी जा रही हैं हमें। चलें वो भी पेस्ट कर लेते हैं हम। फीचर इंपॉर्टेंस दी जा रही है टॉप 10 के लिए। इस टॉप 10 को चेंज करके 15 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे भी 15 कर देता हूँ। कौन सा एरर आ गया अब इसमें? कोई एरर तो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मुझे ठीक नहीं करना आ रहा। यहाँ से भी शायद ठीक करना पड़ेगा मुझे, लेकिन चलें अभी मैं 10 के साथ ही गुजारा करता हूँ। इस एरर को ठीक करने के लिए बाद में दोबारा फिर मैं डिबग कर लूँगा इस चीज़ को। अभी वीडियो कंप्लीट होने देते हैं। देन वी हैव द एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड, टू चेक के कितना गैप आ रहा है। एक वो वैल्यू जो एक्चुअली में है और एक वो जो प्रेडिक्टेड में है। ये जी आपकी वो रिग्रेशन लाइन है। सॉरी फॉर द कफ अगेन, सॉरी। इस चीज़ को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये फाइनल एनालिसिस है मेरे मॉडल का, ताकि मुझे भी क्या नाम है ये रहे ऐसे ही। ये लें जी, ये काम तो मैंने कर दिया है। अब मैंने अपनी नोटबुक को अरेंज करना है, फॉर्मेटिंग वगैरह वो मैं कर लूँगा।
लेकिन एटलीस्ट हमने फाइनल ऑप्टिमाइज्ड पाइपलाइन ढूंढ ली है इसके लिए, राइट। और ट्यूनिंग वगैरह और बहुत सी चीज़ें की जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, सच इज़ द सिंपलेस्ट ट्यूटोरियल फॉर द प्रेडिक्शन। थैंक यू।